जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद आगे की रणनीति को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि पर हुई है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। सूत्रों ने बताया कि ये बैठक आतंकी हमले के सिलसिले में हुई। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी भागवत के साथ बैठक में मौजूद थे। पाकिस्तान से संबंध रखने वाले आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल को किए गए आतंकवादी हमले के बाद सरकार जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार किए जाने वाली कार्रवाई के बीच प्रधानमंत्री आवास पर दोनों नेताओं ने अपने विचार साझा किए। आरएसएस को केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का वैचारिक मार्गदर्शक माना जाता है, इसलिए ये बैठक काफी मायने रखती है। ये बैठक मोदी द्वारा यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख सहित शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किए जाने के बाद हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। आरएसएस ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर हमला बताया था और इसे अंजाम देने वालों को उपयुक्त सजा देने की मांग की। संघ ने कहा, सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर उस आतंकी हमले की निंदा करनी चाहिए। सरकार को प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक राहत और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की उपयुक्त सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये मुलाकात इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि आरएसएस के 100 वर्षों के इतिहास में संभवतः पहली बार कोई सरसंघचालक प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। अब तक प्रधानमंत्री और संघ प्रमुखों की बैठकें अलग अलग कार्यक्रमों में ही होती थी। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी ने अपने आवास पर 3 सेनाओं के प्रमुखों सीडीएस, एनएसए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक बैठक की और इस बैठक के तुरंत बाद ही संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई। ये मुलाकात प्रधानमंत्री के तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए, सीडीएस और रक्षा मंत्री के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के तुरंत बाद हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है, लेकिन गुपचुप तरीके से। इससे पहले हुई हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों को पहलगाम हमले के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी छूट है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मोदी ने बैठक में कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम ने स्पष्ट किया था कि सेना को जवाबी कार्रवाई का समय, लक्ष्य और तरीका स्वयं तय करने की खुली छूट है। उन्होंने कहा कि सेना आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए किसी भी आवश्यक कदम को उठाने में सक्षम है। पीएम ने आगे कहा कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। ये फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया था। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है और सेना इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने सेना की क्षमता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि देश को अपने सशस्त्र सेनाओं पर पूरा भरोसा है। पीएम मोदी ने इस संबंध में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख शामिल थे। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहले बिगड़े रिश्ते अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरा देश पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग लगातार कर रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।